दिए बुझाती आंधी को भड़काती है, दिए बुझाती सोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चे को खा जाती है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। जब जज्बा औरों से जुदा हो तो फूल सहरा में भी खिलते हैं। आज लाइव इंडियन गार्ड के कैमरे में आपको जो शख्स नज़र आ रहे हैं, जिनकी शख्सियत आप देख पा रहे हैं, जिनसे रूबरू हो पा रहे हैं, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और यूं कहूं तो समाज सेवी और लोगों के दिलों पे राज करने वाले लोकप्रिय शख्स हैं मन्नान मल्लिक साहब हमारे साथ हैं। हो सकता है कि कैमरे की स्क्रीन पर आपको लगता हो कि उम्र की इस अवस्था में क्या इस तरीके से एक इंटरव्यू लिया जा सकता है, तो ये जज्बा मन्नान साहब का है कि उन्होंने हामी भर दी और हमारे चैनल पर इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। तस्वीर जो है थोड़ी अलग है। आज उम्र के जिस पायदान पर हैं मन्नान साहब, जज्बा जो है वो उनमें कूट कूट कर नज़र आता है, जोश, उमंग, उत्साह नज़र आता है। या यूं कहूं कि कांग्रेस के यंग लीडर भी इनके जज्बे और जोश के सामने फीके हैं। मजबूत छवि है, साफ इरादा रहा, बेबाक इंसान रहे और कई बार झारखंड की सियासत में इनकी तस्वीर एक भावुक इंसान के रूप में भी आई। लोगों को समझते हैं, लोगों के दिलों और जहन में, दिलों पर राज करते हैं, जहन में बसे हुए हैं। चलिए, सर के साथ एक खास मुलाकात है, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर आप मन्नान साहब को प्यार करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो कमेंट में ज़रूर इनके बारे में कुछ ना कुछ लिखिएगा और उन कहानियों को बताइएगा जिन्हें आज तक किसी ने नहीं सुना है। अब स्टार्ट करते हैं खास कार्यक्रम को, जिसका नाम है हुकूमत, और हुकूमत भी किसी और की नहीं, मन्नान मल्लिक साहब की। बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। कैसे हैं? ठीक है। अच्छे से रह रहे हैं ना? हाँ, अच्छे से रह रहे हैं। अभी जो है कैथेटर लगा है, तबीयत नासाज रह रही है? हाँ, अभी ये फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। अच्छा। ऑपरेशन कराया था इसका, फ्रैक्चर हो गया था इससे पैर। अच्छा, तो अब मतलब चलने फिरने की जो समस्या है, मतलब पहले से आराम है? आराम है, वॉकर से चल रहे हैं। अच्छा, और कब तक पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाइएगा? 15-20 दिन के अंदर स्वस्थ। तो मतलब फिर दौड़ने लगना है? हाँ, काम करना है। काम करना है ना? जीवन में काम करना है, और क्या। और नाम भी करना है ना? हाँ, नाम भी करना है। तो आपने काम भी कर लिया और नाम भी कर लिया, ये दोनों कैसे हो गया? ये भगवान का देन है, ऊपर वाले की कृपा है। कृपा है। हम 43 में पैदा हुए। अच्छा। 1943 में। तो धनबाद में ही जन्म हुआ? हाँ, धनबाद ही में जन्म हुआ। अच्छा। भूतगढ़िया कॉलेज में हुआ और भूतगढ़िया कॉलेज से फिर सियासत करते रहे। बचपन ही से सियासत का शौक था। 15 अगस्त 26 जनवरी को टोपी पहन के सवेरे से बैठे रहते थे, तो बहुत पसंद आता था। अच्छा। और खिड़की से ताकते रहते थे कि भाई आप चले, क्योंकि फादर भी जो है सियासत में थे। अच्छा। फादर भी ट्रेड यूनियन लीडर थे यहाँ अच्छा। के। तो कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे? हाँ, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो आप लोग कितने भाई थे? हम लोग भाई तो जो है 5-6 भाई थे। अच्छा, अभी जो है 5-6 जितने हैं सभी हैं या कुछ नहीं भी हैं? ना, बस मात्र एक है हम। आप ही हैं बस? बस। अच्छा मन्नान साहब, एक बात बताइएगा, जब धनबाद में रहना हुआ तो सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं पे हुआ? मैं यहाँ 1958 में जो है मैट्रिक किया। अच्छा। उसके बाद पटना चले गए। अच्छा। पटना से BSc लॉ किया और लॉ करके उसके बाद फिर वापस जो है धनबाद आए, वकालत किया। अच्छा। वकालत पटना में भी किया था। अच्छा। हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, और उसके बाद फिर जो है धनबाद चले आए ट्रेड यूनियन में। ट्रेड यूनियन में कोलियरी इंजीनियरिंग एसोसिएशन बनाया। हाँ। और उससे सियासत शुरू की। अच्छा, तो जब आप मतलब स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तभी जो है आपको पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रहने लगा था? हाँ, उसी समय से लग गए थे काम में? उसी समय से लग गए। तो कोई ऐसे भी लीडर रहे जो आपको बहुत पसंद आते थे, जिनसे आप प्रभावित हुए? देखिए, मेरे ज़माने में तो प्रोफेसर वारी साहब यहाँ थे। अच्छा।
शंकर दयाल बाबू थे, ये सब थे। फादर के लिए नीचे काम करने वाले शंकर दयाल बाबू थे, और बहुत से लोग थे उनके दोस्त सब। अच्छा। रामनारायण शर्मा थे, समझा कि नहीं। ये सब फादर के कलीग थे। तो बचपन में सभी भाई बहनों में सबसे नटखट आप ही हुआ करते थे क्या, कि सबसे शरीफ थे? ना, शरीफ और नटखट दोनों बोलिए। दोनों थे। तो क्या क्या बदमाशी किया करते थे बचपन में? तिलंगी उड़ाया करते थे। अच्छा। खिड़की से कूद कर चले जाते थे और चले के तिरंगी उड़ाते थे घर ही में, गांव भूतगढ़िया में। अच्छा। तो मतलब पूरे परिवार के साथ वहीं भूतगढ़िया वहीं पे रहते थे ना? वहाँ पर रहते थे। तो फिर हाउसिंग कॉलोनी में आना कब से हुआ? ये हाउसिंग कॉलोनी में तो हम ये आए हैं, हमको लगता है कि 20-25 साल हो गया, 25 साल। अच्छा। मन्नान साहब, बेकार बन रहते थे। आप जो हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो कोई पसंद की किताब है जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ते थे अपने समय में? हम तो पढ़ते थे, पॉलिटिक्स की किताब में पढ़ते थे, जवाहरलाल नेहरू की। अच्छा। समझा कि नहीं। हाँ। और इसकी बहुत सी किताब थी, पढ़ते थे उसमें। और लॉ की भी किताब पढ़ते होंगे? हाँ, लॉ की तो किताब पढ़ते ही थे, प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। यहाँ प्रैक्टिस बहुत दिन तक किया। तो लॉ की पेचीदा, एडवोकेट, पीपी भी रहे। अच्छा। हाँ। तो लॉ जैसी पेचीदा जो मतलब पेशा है, और इतनी पेचीदगी को इतना पसंद क्यों करते थे? इतना इंटरेस्ट कैसे आया उसमें कि लॉ पढ़ना चाहिए? लॉ तो पढ़ रहे थे, लॉ पास भी किया था। अच्छा। हाँ, और लॉ में प्रैक्टिस भी किया था काफ़ी दिन तक। तो मतलब मम्मी पापा ने कहा था कि ये विषय चुनो, या फिर अपनी पसंद का विषय लिए थे? ना, मम्मी कहती थी अच्छा कि बैरिस्टर बनो। अच्छा। तो मम्मी के ख्वाब को पूरा करना चाहते थे? पूरा भी किया हद तक। जी, पूरा तो किए आप। अच्छा मन्नान साहब, एक बात बताइए, आपके अंदर अभी इतना जोश है, और आपके ज़माने में लोग त्यौहार में खुशी भी अच्छे से मनाते थे। हाँ। तो आपने भी त्यौहार को एंजॉय करते थे कि नहीं? ईद वगैरह में नए कपड़े पहनना? हाँ, एंजॉय करते हैं, अभी भी करते हैं। अभी भी पूरा एंजॉय करते हैं। हाँ। तो अपने जवानी के दिनों में कुछ, आप तो मतलब एकदम हैंडसम लड़के हुआ करते होंगे? हाँ, हैंडसम तो थे ना पूरे हैंडसम? हम हैंडसम तो थे। तो मतलब पूरे गली में चर्चा होता था? चर्चा का लोग बहुत चर्चा करती थी। बहुत होता था। बहुत लोग पसंद करती थी। अच्छा, लड़कियां भी पसंद करती थी? हाँ, पसंद करती थी। जीवन में बहुत से। तो मतलब बहुत सारी लड़कियों का दिल तोड़े हैं? हाँ, तोड़े तो है। तो बद्दुआ तो देती होंगी? बद्दुआ तो नहीं हालत है। अच्छा, उनकी बद्दुआओं का नतीजा है ना? हाँ, मतलब कि लड़कियां बहुत लव करती थी, ऐसे प्यार करती थी। तो मतलब आप जो लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, उस वक्त भी लड़कियां जो है चाहती होंगी आपसे दोस्ती रखें? हाँ। तो निकाह वगैरह का उसी समय ऑफर आने लगा होगा कि हमसे शादी तो नहीं करते थे, लेकिन ये था, रोज चिट्ठी आता था, ये आता था। चिट्ठियाँ भी आती थी? चिट्ठियाँ भी। तो फिर घर वाले गुस्सा नहीं, अब्बू अम्मी गुस्सा नहीं करते थे कि तुम्हारे नाम से इतने खत आ रहे हैं? हाँ, गुस्सा होते थे। गुस्सा होते थे ना? फिर आप कैसे उन लोगों को मनाते थे? हाँ, ठीक ही है। अब्बू नौकरी करने लगे, उसके बाद भी चिट्ठी आती थी बहुत सी की। समझा कि नहीं। नेपाल से भी आता था। नेपाल से भी चिट्ठी आती थी? हाँ। तब तो एकदम आपकी तो बहुत चलती थी। हाँ, चलती थी। अच्छा, तो जब आप उस समय इतने हैंडसम थे, तो कभी मन में ख्याल नहीं आया कि जैसे शाहरुख खान, सलमान खान अभिनेता है, मैं भी फिल्मों में हीरो बनूं, कुछ फिल्म में ट्राई करूं? हम गए थे यहाँ दार्जिलिंग। अच्छा। पिकनिक में। अच्छा। कॉलेज का डेलीगेशन लेके। अच्छा। वहाँ जो है सायरा बानो, ये सब सारा को देखा था। अच्छा। झुक गया आसमान का शूटिंग हो रहा था। हाँ। समझा कि नहीं। हाँ। उस वक्त एक शंकर मेरा दोस्त था, तो नटखट था जैसा। अच्छा। हाँ, उसने कहा, पूछा उससे कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? लक्ष्य की रुखसाना है। समझा कि नहीं। हाँ, तो नटखट होता था हम लोग का। होता था। तो घर में तो शिकायतें भी आती होंगी, खानदान वाले तो कहते होंगे कि ये लड़का बिगड़ जाएगा, इतने इतने खत आ रहे हैं, लड़कियां पीछे पड़ी हुई हैं। ना बिगड़ जाएगा, लेकिन मतलब कि हम समझे हुए थे। आप संभले हुए थे ना? माँ जो कहती थी मानते थे। तो जो आपने निकाह किया, शादी की थी आपने, तो वो माँ और अब्बू के पसंद की? हाँ, लड़की से? माँ के पसंद से। माँ के पसंद। तो मतलब अभी
1 महीना हो रहा है आपकी शरीके हयात जो है दुनिया में नहीं रही, इंतकाल हो गया। आपने बहुत ज़्यादा गम को सहा है। कोई ऐसा मलाल दिल में रह गया हो कि उनको सारी खुशियाँ, सारी कुछ, सब कुछ पूरा किया था? जहाँ तक ज़िंदगी में था उसी के वक्त में मिनिस्टर भी बने, MLA भी बने। हम गफूर साहब चीफ मिनिस्टर थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनके साथ ही रहे। मतलब कि ज़िंदगी। तो आपके काम में वो मदद करती थी, पसंद करती थी? आपका पॉलिटिकल जो लाइफ चल रहा था उनको अच्छा लगता था? एडजस्ट करती थी, किसी एडजस्ट करती थी, लेकिन पसंद नहीं करती थी पॉलिटिकल लाइफ नहीं। तो मतलब आप इतने हैंडसम इंसान रहे फिर भी पत्नी की शिकायत हमेशा सुननी पड़ी ना? चाहे आप कितने कामयाब हो जाए, पत्नी की बात सुननी पड़ती है ना। अच्छा, एक बात बताइए मन्नान साहब, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी रहा कि पापा लोग भी इसमें जुड़े रहे, तब अपने जवानी के दिनों में थोड़ा सा हो हल्ला हंगामा ये सब करते थे कि बहुत शांत रहते थे? ना, हो हल्ला हंगामा करते थे। हाँ, मतलब पूरा एकदम एटीट्यूड रहता था? हाँ, लीडर थे तो हमेशा। हाँ। तो शांत लीडर नहीं थे, बेबाक लीडर थे ना? लीडर थे। और ऊपर से आपने वकालत की पढ़ाई भी पढ़ ली थी, तो किसी को अपने तार्किक क्षमता का पूरा प्रयोग करते थे ना? सहयोग करते थे। अच्छा, खाने में क्या पसंद है मन्नान साहब आपको? हम तो जनरली जो है दाल भात खाते हैं। बिरयानी वगैरह नहीं खाते हैं? बिरयानी खाते हैं, अभी तो थोड़ा थोड़ा खाना, पहले शौक से खाते थे। लेकिन अब डॉक्टर भी परहेज बोला होगा ना? परहेज बोला। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए कि जवानी के दिनों में चश्मा वगैरह या ब्रांड का कपड़ा पहनते थे कि कोई भी कपड़ा जो आपको पसंद आ जाए वही पहनते थे? पहले तो बहुत कपड़ा अच्छा पहनते थे। अच्छा, बाद में खादी पहनने लगे। बाद में? हाँ। जब नेता बन गए तब खादी? खादी पहने। अच्छा, तो ये जो नेता बन गए तो फिर खादी पहनने लगे, तब कुछ और भी पहनते थे कि बस खादी का कुर्ता और पजामा? खादी का उजला कुर्ता, उजला पजामा। तो फिर और कुछ ड्रेस वगैरह नहीं पहनते थे ना? वैसे एक चीज़ मुझे बताइएगा, आजकल के जो यंग लीडर हैं टी-शर्ट और ट्राउजर में भी घूम रहे हैं, आपको मालूम है? यंग लीडर जितने आजकल के युवा नेता हैं टी-शर्ट ट्राउजर में भी घूमते हैं। हाँ, घूमते हैं। तो ये सही फैशन है कि कुर्ता में ही रहना चाहिए नेता को? ना, रहना चाहिए कुर्ता में, जो ड्रेस है उनका। अच्छा, ड्रेस को फॉलो करना चाहिए ना? फॉलो करना चाहिए। अच्छा मन्नान साहब, अखबार पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं, आज छोड़ दिया है। अच्छा, और वरना रेगुलर पढ़ते हैं ना? रेगुलर पढ़ते हैं सब। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, नमाजी शुरू से रहे? 5 वक्त की नमाज अदा करते थे कि छूट भी जाता था? 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते थे। हमेशा पढ़ते हैं? हमेशा नहीं, पहले नहीं पढ़ते थे, लेकिन इधर तो रेगुलर 3-4 साल से पढ़ रहे थे। लगातार कर रहे हैं? इधर फिर छूट गया था 3-4 महीना। अच्छा, जैसे कई लोग जो हैं नमाज को 5 वक्त की अदायगी नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देश में जो है धर्म पर, मजहब पर से लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है। नमाज पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? भगवान पर भरोसा करना चाहिए, और भगवान ही देता है सब कुछ हमको, अन्न। और 5 वक्त का नमाज हम पढ़ते हैं मुसलमान लोग, ईमान वाले, समझा कि नहीं? तो भगवान को याद करते हैं। अच्छा, जैसे आम घरों में देखा जाता है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो कई लोग बिल्ली को अपशगुन मानते हैं कि रास्ता काट दिया बिल्ली ने तो काम बन नहीं पाएगा। किसी का चेहरा अगर सुबह सुबह देखो तो कई बार लोग कहते हैं कि दिन खराब हो जाएगा, कई ऐसे चेहरे होते हैं। ये सब मानते नहीं है ना? तो बहुत कम। तो बस नमाज पढ़ते, कभी जीवन में कोई वैसा कोई भरोसा विश्वास कि कोई बाबा ने कुछ वैसा दे दिया हो, कुछ पढ़ कर दे दिया हो, अभी मुसीबत वक्त में है जरा उसे ले ले, ऐसा कुछ किया कभी? हाँ, करते रहते, पॉलिटिकल आदमी तो करते ही है। तो आपने क्या क्या किया? बहुत से लोग, हम बहुत से आए साधु, ये जो दिए उसको रख लिया, और क्या। अच्छा, मतलब चाहे किसी भी धर्म के अगर दे देते तो सम्मान से रख लेते हैं। तो धर्म की आपकी नज़र में क्या परिभाषा है? धर्म की परिभाषा है कि भगवान को एक है, और क्या। तो आज भी लोग इतना भेद क्यों करते हैं मन्नान साहब? क्या कारण लगता है? क्या भेद क्या है? कि हिंदू मुस्लिम कहकर लड़ाई, कभी दंगे, कभी ऐसे जुमलेबाजी हो रही है। ये तो ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए आपस में। हाँ, मजहब तो सब एक, औरत मर्द क्या है, इंसान का एक अंग है। किसी के चेहरा में अलग मिलता है क्या?
दिल किसी का, दिल जिसका है मिलता है, एक दूसरे से मिलता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो आपके लिए सब बराबर? मेरे लिए सब बराबर। अच्छा, जैसे एक बात बताइए, नेताओं के लिए कहा जाता है कि अगर किसी हिंदू के कार्यक्रम में गए तो वो भगवा पहन लेंगे, किसी मुसलमान के घर गए तो इफ्तारी में शामिल हो जाएंगे, या अपने अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि कभी भी धर्म का प्रयोग इस तरीके से पॉलिटिक्स में होना चाहिए कि दिल से स्वीकार करना चाहिए? दिल से जाना चाहिए, और सभी के मज़हब के इसमें जाइए, कार्यक्रम में जाइए आप, और कार्यक्रम में अटेंड कीजिए, शादी ब्याह में अटेंड कीजिए, और क्या है जी। हाँ, दुनिया में और कुछ है तो नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम में नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कई लोग ताबीज़ पहनते हैं, किसी बाबा का कुछ दिया हुआ रखते हैं, या कोई मज़ार चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और उनका काम नहीं बन रहा होता है। आपको इन सारी बातों पे यकीन आता है कि ऐसा कुछ होता है, काम करता है? ये सब नहीं, मतलब कि जाना चाहिए, मांगना चाहिए दुआ, और उन पर भरोसा करना चाहिए। किसी बाबा पर भी भरोसा करना चाहिए जी। हाँ, और जो हो सके दे दीजिए, दान करना चाहिए। दान करना चाहिए। तो आप हमेशा करते रहते हैं? हिंदू मुसलमान जो भी आता है दान करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर बहुत से को दही चूड़ा खिलाया बाबा लोग को। दही चूड़ा खाते हैं ना पार्क में। तब तो आप, क्योंकि आप तो मंत्री रहे हैं, आपका समाज में रसूख है, तो आपसे ज़्यादा मांगते भी होंगे दान ना? तो फिर कैसे मैनेज करते? अब एक साथ सब लोग आ जाएंगे तो फिर सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं? हो जाता हो, सब ऊपर वाले का देना, तो सब यहाँ पर तो लोग देखते हैं। अच्छा, हम ना पार्क में एक दिन इंटरव्यू कर रहे थे, तो लोग आपकी तारीफ कर रहे थे कि बगल वाले पार्क में आप बहुत सहयोग करते हैं। ये पार्क? हाँ, ये पार्क में तो सहयोग करते हैं। पार्क बनाया हुआ मेरा ही है, हम ही बनाया है पार्क को। तो सरकार की और मदद चाहिए कि पार्क को और अच्छा खूबसूरत बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए? सरकार की मदद तो चाहिए, मांग रहे हैं, कहाँ दे रहा है? नहीं दे रहे ना? अच्छा, एक बात बताइए, तो पहली बार चुनाव कब लड़ना हुआ, क्या कहानी रही, जरा सा मुझे बताइए। ये हमको अभी याद तो नहीं रहा, लेकिन हम करीब जो है 2009 में लड़े थे। हाँ, विधानसभा 2009 में, बहुत उससे पहले लड़े थे। उससे पहले लड़े थे ना? तो जीत हासिल की थी 2009 में? ना, जीत बाद में हासिल की। बाद में हासिल हुआ था? पहले सूर्यदेव सिंह से लड़े थे। अच्छा। इंडिपेंडेंट। अच्छा। उसके बाद कांग्रेस से लड़े थे। हाँ। उसमें भी वोट काफ़ी अच्छा आया था। हाँ। उसके बाद जो है जीत हम धनबाद से किया, झरिया से लड़े थे। अच्छा। 2-3 बार। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप सरकार में पूर्व मंत्री रहे, कैसा कार्य प्रणाली रहा, क्या क्या परेशानियां उठाई, कुछ बताना चाहेंगे अपने पुरानी जिंदगी पर? धनबाद में डेवलपमेंट जो किया हम, ये रोडें आप जो देख रहे हैं, हाउसिंग कॉलोनी की, या वो रोड, या हीरक रोड, ये सब हमने बनाया। अभी हम पढ़ रहे थे, यहाँ लिखा हुआ है जो शिलान्यास किया हुआ जो होता है, उस पर हर जगह आपका नाम लिखा रहता है। लिखा रहेगा। तो जब आपका वहाँ नाम लिखा हुआ है तो खुद पढ़कर कैसा लगता है? वो ये सब पढ़ने से लगता नहीं है, कुछ नहीं लगता है, अनुभव का है कि बनाया। तो कभी इतना कुछ जीवन में अचीव किए हैं, तो कभी मन में नहीं लगता है कि अरे यार, मैंने इतना अच्छा काम किया, मैं जीत हासिल किया, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है? कभी हृदय में कुछ इसके बारे में सोचते नहीं है, अपने नाम सम्मान रुतबे को लेकर? ना, क्या सोचेंगे? कोई वैसा भाव नहीं आता है? कुछ नहीं भाव आएगा। कभी तो खास होने का एहसास नहीं होता है ना? कोई खास क्या, जनरल आदमी है। अच्छा, जनरल आदमी है। अभी भी आप देखा मिलते हैं सबसे। हाँ, सबसे मिलते हैं। आप भी आए थे, मिले, दरवाज़ा खुला हुआ। कल भी आए थे, राधा किशोर आए थे। अच्छा। हाँ, उससे पहले आए थे केशव महतो आए थे। हाँ, वो सब आते तो सभी लोग जो मिलने आते हैं, तो फिर क्या क्या बातचीत होती है? इससे पहले भी देसी दुबे आए। हाँ। दामोदर पांडे आए, सब आए। गुलाम नबी आज़ाद आए, मोहसिना खदोई आए। हाँ, सारे लोग तो आते हैं, और सबके साथ बिल्कुल नॉर्मल मेल मिलाप होता है। सबसे अभी भी नॉर्मल। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब आप विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, इतना रुतबा रसूख रहा, तो कहाँ कहाँ घूमना हुआ?
झारखंड में घूमे, बाहर भी घूमे कहीं? हाँ, अंडमान निकोबार गए हैं। कैसा लगा वो सब जगह? अच्छा गए थे। बहुत अच्छा लगा। फिर दुबई वगैरह भी जाना हुआ? दुबई तो गए थे पहले ही। अच्छा, वो सब जगह बहुत अच्छा लगता है? अच्छा था। तो धनबाद कितना अच्छा लगता है? धनबाद ठीक ही है, मेरे लिए तो जीवन यही है। यही जीवन है। हम्म। तो बाहर वाला, जितने बाहर मुल्क हैं या बाहर राज्य अच्छे लगते हैं कि सबसे ज़्यादा धनबाद अच्छा लगता है? हम तो धनबाद ही में रहते हैं, तो इसी से जुड़ाव है। हाँ। तो कहीं भी घूम के आ जाए लेकिन पसंद यही पसंद आता यही है। है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके साथ आपकी बीवी रहती थी, जब, क्योंकि नेता का तो पूरा लाइफ स्टाइल बिजी रहता है, तो वो जिद नहीं करती थी कि कहीं घुमाने फिराने ले जाइए? उनके भी तो शौक रहे होंगे। तो उनके साथ जाते थे कभी। तो मतलब काम को दुबई तो उनके साथ जाते थे। अच्छा, उन्हीं के साथ जाते थे। तो बहुत फरमाइश करती थी? मार्केटिंग जाते थे ईद बकरीद में। अच्छा, मार्केटिंग करते थे ना? बच्चे लोग का मार्केटिंग। तो खर्चीली थी कि पैसा बचाती थी? हाँ, बचाती थी, नहीं बचाती थी, कोई बात नहीं था। तो आप अब पता नहीं, उसका आज तक अकाउंट हम नहीं देखा। अच्छा, अकाउंट वगैरह नहीं देखे? मतलब पैसे को लेकर खुली छूट थी, जो लेना है ले लो, आराम से ले लो, जो है मेरे पास वही लगी। तो प्यार में तकरार भी तो होता होगा, लड़ाई झगड़ा होती थी उस समय ना? का मरता कभी हुआ? तो आप लोग मतलब पूरा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था कि परिवार में, मतलब एकल परिवार वाला सिस्टम है? अकेले हैं अभी, सब अकेले ही हैं। तो बीबी की कोई शिकायत ही नहीं रही ना? कोई शिकायत। तो जब आप अपने जवानी के किस्से सुनाते होंगे कि मेरे लिए खत आते थे, तब गुस्सा नहीं करती थी? क्या गुस्सा करेंगे, जो हो गया हो गया। अच्छा, मतलब सह लेती थी? आप कुछ भी कहानी सुनाते थे तो रोती नहीं थी? वो नहीं बताते थे? काहे सुनाएंगे कि दिल टूट जाता उनका और उदास हो के और लड़ाई करती ना? लड़ाई क्या कभी। अच्छा, कितने बच्चे हैं मन्नान साहब? मेरे? हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं। तो सबसे बड़े बेटे का क्या नाम है? हुब्बान मलिक है। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? रांची में। और उनके भी बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चियाँ। अच्छा, 3 बच्चियाँ हैं। हाँ। तो उनका आना जाना लगा रहता है? हाँ, एक तो दुबई में अभी काम कर रही है। अच्छा। 2 ठो यहाँ रांची में। अच्छा, तो 2 ठो का है, 1 ठो। तो सभी का हो गया है, निकाह वगैरह हो गया है? ना, अभी किसी का नहीं हुआ। अभी किसी का नहीं हुआ है? तो बच्चे पॉलिटिक्स में हैं कि उससे दूर हैं? अभी तो दूर हैं, लेकिन आना चाहते हैं। आना चाहते हैं? तो बड़े वाले बेटे आएंगे, हुबान जी? हाँ। तो कितना आप देखकर उनको क्या समझते हैं, कितना उनको नॉलेज है कि पॉलिटिकल लाइफ का? अच्छा, पूरा जानकारी है। तो आप खुश होंगे अगर वो एकदम फाइनली फुल फ्लेज्ड आ जाते हैं, अगर पॉलिटिकल लाइफ में सियासत करते हैं, तो आपको खुशी होगी? हाँ, खुशी होगी। तो बच्चों को जैसा बनाना चाहते थे वैसे बने कि सब अपने मन के हैं? ना, सब बच्चे बने अपने ही अनुसार, कि जैसा जिनको जो पसंद आया वैसी पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए। तो बच्चे शरारती थे ना? कोई खास शरारती तो है नहीं। तो बच्चों के लिए खत नहीं ना आते थे? उनके लिए नहीं आते थे? हो सकता है जानबूझ के लड़कियां, क्योंकि आप मंत्री विधायक रह चुके हैं, खत भेजती होंगी कि अच्छे घर में चली जाएंगे। का नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसा नहीं, अभी नहीं देखा। अभी नहीं पकड़ाए हैं बच्चे ना? अच्छा, एक बात बताइए, बच्चे बचपन में शरारती नटखट थे बिल्कुल आपकी तरह कि सब एकदम सुलझे हुए समझदार थे? सुलझा तो है भी, सब सुलझे हुए हैं। तो जब वो बाहर रहकर धनबाद आते तो क्या बोलते हैं, धनबाद के प्रति क्या सोच है उनकी? अच्छा लगता है उनको? एक ठो अभी नहीं आता है, जैसा दुबई में है। अच्छा। हाँ, आएगा 1 हफ्ता के बाद। तो रमजान आ रहा है। हाँ, तैयारियों में लग गए हैं ना? हो जाएगा तैयारी, बच्चे सब करेंगे। सब करेंगे ना? बाकी हम भी कर देंगे। अच्छा, तो जो रोज़ा रखा जाता है, तो जब स्वस्थ रहते होंगे तो पूरा रोज़ा रखते होंगे? हाँ, पूरा रखते थे। पूरा रखते थे ना? हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे शरीर जो है उसमें अभी थोड़ा 1-2 साल से गड़बड़ा गया है। अच्छा, तो पहले जब आप मतलब पॉलिटिकल लाइफ में थे, विधायक थे, तो दौड़ भाग करते थे, मॉर्निंग वॉक, घूमना फिरना, टहलना? सुबह सब करते। कितने बजे जागते हैं? 5 बजे जाग जाते थे। हमेशा? हाँ, शुरू से। अभी भी 5 बजे जाग जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि जब नेता बन जाता है इंसान, जिसका नाम हो जाता है, फिर वो देर रात तक पार्टियां करता है, देर रात तक जागता है, सुबह देर से उठता है। पार्टी करते हैं, लेकिन सो जाते हैं 9 बजे। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, सियासत जो है मन्नान साहब, बहुत ज़्यादा लोग इसे दागदार भी कहते हैं। कहा जाता है कि जो नेता बन जाते हैं कई बार वो नशा करते हैं।
थोड़ी सी उनका ट्रैक जो है थोड़ा सा फिसल जाता है, तो आपके कई यार दोस्त होंगे जो थोड़ा शराब ये सब का सेवन करते होंगे। करते हैं लेकिन हम नहीं पीते। आप नहीं करते हैं ना? इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता ना, इजाज़त तो मन भी नहीं करता है। मन नहीं करता है ना। तो आपने कभी कोई वैसा जैसे गुटखा खाना कुछ भी वैसा कभी वैसा कुछ नहीं? चाय पीते हैं? चाय भी नहीं पीते। तो फिर कैसे चलता है? कैसे चलता मतलब? पानी दूध बस यही? हाँ। तो लोग तो कहते हैं कि आप लोगों का काम इतना बिजी है तो चाय की तो आदत सबकी होती है। हाँ। पर आपकी कैसे नहीं हुई चाय की आदत? चाय पीते थे, छोड़ दिया हम। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अच्छा, मतलब इतना उसूल के पक्के हैं। हाँ। जो छूट गया वो छूट गया ना। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, घर इतने अच्छे से सजा कर रखा गया है, कौन कौन इसको सजाता है? ये छोटे बेटा की वाइफ है। अच्छा, तो वो पूरे घर को सजाती है ना? पहले वाइफ सजाती थी, अब वो सजाती है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइएगा, आजकल राजनीति में टाइगर जयराम महतो एक नई पार्टी बनाए हैं, एक युवा नेता आए हैं। हाँ, कभी सुने हैं? पता है। पता है? हाँ। तो बहुत एग्रेसिव नेता हैं, अफसर के सामने बोतल भी पटक देते हैं। हाँ। कैसा लगता है देखकर उनको? कुछ दिन अच्छा लगेगा, बाद में नहीं तो अच्छा लगेगा? बाद में अपने सोच छोड़ दें, तो बाद में शांत हो जाएंगे? अपने शांत हो जाएंगे। शांत हो जाएंगे? बहुत से ऐसा समरेश सिंह करते थे। अच्छा। हाँ। लेकिन धीरे धीरे शांत हो जाएंगे? हाँ। तो कभी सूरजदेव सिंह करते थे। तो आपने कभी ऐसा नहीं किया पॉलिटिक्स कि सामने वाले को एकदम हड़का कर रखे, नेता अन्य अधिकारियों को? ना, ऐसा नहीं किया। कभी आपने ऐसा नहीं किया ना? तो जायज़ लगता है कि नहीं? ना, जो जायज़ है जायज़ है, जो नाजायज़ है नाजायज़ है। तो टाइगर जयराम महतो के भाषण को आपने कभी सुना क्या? नहीं, हमने सुना। नहीं सुने? तो क्या क्या उनके बारे में जान के रखे? इस बार डुमरी सीट से विधायक बने हैं, चुनाव जीते हैं। एक कोई ऐसा काम कर रहे हैं क्या? वो बहुत मतलब बेबाक नेता हैं। ना, बेबाक ठीक रहे हैं, और एक जात के नेता होने से नेता नहीं कराता है कोई। अच्छा, एक चीज़ सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कुर्मी वोटर्स यहाँ पर एक क्षेत्रीय पार्टी आजसू जो है, आजसू रही है। आपको तो ये सब की जानकारी। इस बार उन्होंने एक सीट हासिल किया है। क्या कारण लगता है इस तरीके से क्षेत्रीय पार्टी का जो सफाया हो रहा है? नहीं, सफाया हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा आजसू पार्टी ना। केशव महतो से लड़ाई होती थी, आजसू के नेता से, क्या नाम था उसका? सुदेश महतो। सुदेश महतो का। उसके इलेक्शन इसमें हम गए हैं, उसमें जो है लड़ा है, जो अभी जीता है। अच्छा मन्नान साहब, एक सवाल आपसे रहेगा, कोई अगर महतो कम्युनिटी का लीडर बनता है, तो जैसे अभी फ़िलहाल टाइगर जयराम महतो हैं, तो लोग कहते हैं वो कुर्मी महतो के नेता हैं, या किसी के साथ भी महतो, सुदेश महतो जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो कुर्मियों के नेता हैं। ये जो टैग लग जाता है, इससे नेता को बचना चाहिए या फिर ये फायदेमंद है राजनीति में? इससे बचना चाहिए। बचना चाहिए, सभी को लेकर चलना चाहिए। किसी जाति का नेता मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है? नहीं टिक पाते हैं। नहीं टिक पाता, थोड़ा दिन तक। थोड़ा दिन तक। अच्छा, तो आप जो है, लोगों ने आपको इतना पसंद किया, तो आपने तो फील्ड में बहुत काम किया होगा मन्नान साहब। हाँ, काम तो मजदूरों के हितों के लिए मतलब हमेशा लड़ाई वगैरह करते रहे हैं ना? हाँ, अभी भी लड़ रहे हैं। अभी भी लड़ रहे हैं। तो क्या क्या उनकी समस्या नजर आती थी? पानी, बिजली, पहले समस्या दूसरी थी, अब आज़ादी के बाद दूसरी समस्या आ गए। पानी, बिजली, स्कूल, समझा कि नहीं? उसके रहने का, जीवन का, ये अब फिर दूसरा लौट के वही जा रहा है, माहौल वही आ रहा है। अच्छा, यहाँ के सियासत में दो घराने जो है बड़े चर्चित हैं, एक है सिंह वंशन, दूसरा रघुकुल। क्या सोच रखते हैं दोनों घरानों के बारे में? अब दोनों घराने अपना अपना चलाते हैं, अपने अपने तौर से। उनका सियासत अलग है, समझा कि नहीं? वो कुछ सियासत नहीं करते हैं। हाँ, वो अपना पॉलिटिक्स करते हैं, अपना फैमिली पॉलिटिक्स है। हाँ, जात का पॉलिटिक्स, स्थानीय पॉलिटिक्स, पैसे की पॉलिटिक्स। अच्छा, इन दिनों बात हो रही है बाहरी भीतरी शब्द की। जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी आई, उनका बात था कि 1932 का खतियान लागू हो, और
यहाँ के जितने भी झारखंडी हैं उनको यहाँ नियोजन मिले, उनके स्थानीयता की बात की गई। 1932 खतियान के बारे में क्या सोच रखते हैं? देखिए 1932 विंदेशी दुबे के टाइम आया। विंदेशी दुबे जो पॉलिटेक्निक बनाया तो उस टाइम में उन्होंने जो है कहा कि जो है 1932 के खतियान वाले को जो है इसमें एडमिशन होगा जी। बाकी स्थानीय जहाँ जहाँ लोग हैं उनको जो है वहाँ वहीं होगा, वहीं पॉलिटेक्निक में क्यों जी, इसलिए यहाँ एडमिशन जो है सब झारखंडी का हुआ। हाँ तो ऐसे ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। वो पॉलिटिक्स भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब 1932 उतना आसान नहीं है जितना कह देते हैं। ना करना आसान नहीं है। करना आसान नहीं है। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताइएगा मन्नान साहब, कोई ऐसा कोई पसंद का नेता जो झारखंड में अभी जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिनसे लोग प्रेरणा हासिल कर सकते, कोई है क्या अभी पर्सनल कोई फेवरेट चल रहे हैं? ऐसा कोई नहीं है वैसे। हम ये जो है क्या कहा जाता है, क्या नाम है झारखंड के नेता इसका, शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं। तो अभी तो उनकी भी बहुत उम्र हो गई है ना? हाँ उम्र हो गई। तो उनके बेटे हेमंत सोरेन कैसा कार्य कर रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं। कर रहे हैं अपना, ऐसे भी हम हमारे टाइम में वो थे मुख्यमंत्री। अच्छा तो ठीक ही कर रहे हैं। तो अपने पिता की तरह हैं कि थोड़े अलग हैं? पिता की तरह देखते हैं उनमें कि पिता जैसी प्रतिभा? पिता की तरह नहीं है। पिता की तरह नहीं है। उनकी वाइफ जो है वो भी आ गई है पॉलिटिक्स में, कल्पना सोरेन। क्या लगता है स्कोप है? थोड़ा दिन तक चलेगा, लेकिन लंबे समय नहीं चलेगा। लंबे समय नहीं। इस बार के चुनाव में बात उठने लगी कि कांग्रेस जो है बिल्कुल खत्म हो रहा है। अंतिम समय में अजय दुबे जी को टिकट मिला। क्या कारण रह रहा है? आप जब थे तो कांग्रेस संभला हुआ दिखता था। क्या गलतियां हो रही हैं यहाँ पर? असल में जो लोग बाहर रहने लगे हैं, यहाँ लोकल के काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उनको टिकट दे दिया जाता है तो आदमी महसूस करता है कि शायद टिकट गलत आदमी को दे दिया गया है। तो इसलिए अजय दुबे के बारे में इसी वजह से हार गए, नहीं तो हारते नहीं, जीत जाते हैं। धनबाद विधायक राज सिन्हा जी तीसरी बार विधायक बन गए, कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए? नहीं, ठीक ही है, उनके पार्टी है जैसे उसके अनुसार चल रहे हैं। व्यक्तित्व कैसा लगता है? व्यक्तित्व कैसा लगता है? पर्सनालिटी? पर्सनालिटी कोई खास नहीं है। कोई खास नहीं है? कोई खास काम भी नहीं किया अभी तक। खास काम नहीं किए? सेफ पॉलिटिक्स करते हैं क्या? बहुत सेफ सुरक्षित राजनीति करते हैं। जात की राजनीति। जात की राजनीति। अच्छा मन्नान साहब, अभी आराम करना है कि और बातें करूं? ना कीजिए बात। आराम से कर सकती हूँ बात? चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा एक मुझे और बात बताइए, आजकल जो जितने भी यूथ कांग्रेस से जुड़े नेता हैं या जितने भी छात्र संघ हैं, उसमें सभी नेता तो बन रहे हैं, कोट सूट बूट भी पहन ले रहे हैं, लेकिन तेवर कम है। आपके अनुसार नेता की क्या परिभाषा होती है? किसको नेता माना जाए? क्या खासियत होनी चाहिए? होना चाहिए, काम कराना चाहिए पब्लिक का जब तक काम नहीं कराएंगे रिकॉग्नाइज तो किसी का नहीं। अच्छा, किसी खास दिन को अगर किसी काम को निकलते हैं तो कोई खास वैसा काम करके जाते हैं क्या, कि किसी अलग रंग का कुर्ता पहन लिए या कोई वैसा टोटका? ऐसा नहीं, कभी कुछ नहीं, ये सब चीज़ नहीं मानते हैं बिल्कुल। अच्छा, खाना पीना बनाना आता है क्या? जवानी के दिनों में बनाया करते थे कुछ भी वैसा? नौकरी में थे तो बनाते थे। तो मतलब सारा पकवान बना लेते हैं? सारा पकवान नहीं, दाल भात तरकारी, मतलब जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है उतना ही ना, बस। अच्छा, आज के युवा को कुछ संदेश देना चाहेंगे? ना वो फेस्टिवल को ढंग से मनाते हैं, सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, घूमते फिरते भी नहीं है और बचपन में ही बूढ़े हो जा रहे हैं घर में बैठे बैठे। क्या कहा जाए, उनका सोच अलग है। तो उनके भीतर ये उदासी कैसी है? बहुत सब उदास रहते हैं। अब कहा नहीं जा सकता पर्सनल लाइफ का किसी के। आजकल सुसाइड का केस भी बढ़ गया है, तुरंत अपने जीवन को ख़त्म कर ले रहे हैं, जरा सा स्ट्रेस आता है। अच्छा, आप जब अपने पॉलिटिकल लाइफ में पूरा थे, विधायक थे, पावर में थे, तब उस समय जब चिंता आता था तो कैसे आप उससे सामना करते थे? मन को बैलेंस कैसे करते थे, माइंड को?
ऐसा कोई समय नहीं आया, ऐसा कोई समय नहीं आया। और हम जो है अपने काम में लगे रहते थे। तो कभी टेंशन आपके आसपास भी भटका नहीं है? टेंशन। तो जीवन में कब टूट गए जब लगा कि अब कुछ नहीं बचा है? कोई ऐसी घटना याद है जब लगा? अब नहीं, अभी लगता है कि जैसा थोड़ा सा धक्का लगा है, वाइफ चली गई और पैर का भी दिक्कत हो गया। हाँ, चल नहीं पा रहे हैं, वही दिक्कत है। अच्छा, और हज पे लोग जो हैं जाते हैं, तो कभी ऐसा जाना हुआ आपका मक्का मदीना? हाँ, गए थे। गए थे? हम हस्बैंड और वाइफ दोनों गए थे ना। तो शादी के कितने साल कंप्लीट हो गए थे मन्नान साहब? मेरे? हाँ, करीब हमको लगता है कि 30 साल हो गया। 30 साल हो गया था ना। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आजकल के लड़के लड़कियां प्रेम विवाह कर रहे हैं या? मेरे लड़के भी किए हैं, कोई ऐसा बात थोड़ा। तो ये आम बात है? आम बात है। तो फिर मतलब प्रेम विवाह कोई करते हैं तो गलती नहीं है? गलती क्या है? अपने पसंद की लड़की के साथ आदमी जीवन बिता सकता है। लेकिन समाज कहता है कि इसका सक्सेस रेट जो है कम है। कभी ऐसा महसूस किए हैं क्या? कहाँ, हमको भी तो कहते थे। अच्छा, कि गोल्टा करेगा तो जो है लाइफ ख़त्म हो जाएगा। हाँ, किया, हम कंप्लीट किया, लाइफ कंप्लीट किए। अच्छा, कोई वैसी सलाह जो आप नेताओं को देना चाहेंगे, किन किन चीज़ों से नेता को बचना चाहिए? नेता को हर गलत काम से परहेज करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फिगर है। हाँ, कोई कमेंट नहीं करे। अच्छा, नेता को पढ़े लिखे होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि झारखंड के नेताओं की हर जगह किरकिरी होती है, सब कम पढ़े लिखे होते हैं, भाषा जो है अच्छी नहीं होती है, लहजा जो है, लफ्ज़ जो है, अच्छे ज़ुबान जो है वो सही नहीं होती है। तो फिर पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं नेता को? आपको क्या लगता है? पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए। चलिए, आप सुन रहे हैं मन्नान साहब को, क्या क्या बातें की जाए, और इनसे मिलकर जो है सवाल ख़त्म हो रहे हैं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। लेकिन जवाब आप सुन रहे हैं, फिर भी जीवन के कुछ और भी पहलू रहेंगे। मैं चाहूँगी कि थोड़ी देर बाद अगर केतकी इनसे बातें कर पाए तो और बेहतर रहेगा। लेकिन आप बताइएगा, मन्नान साहब के जज्बे को देखकर कैसा लगता है? एक पूरी कहानी रही है, धनबाद के लोग बड़ा पसंद करते हैं, जनप्रिय रहें, हृदय प्रिय रहें। 1 महीना कुछ दिन बीते हैं, पत्नी का इंतकाल हो गया, एक सदमा जो है इनके दिल में है। इसके बाद जो है इनके पाँव में जो है उन्हें फ्रैक्चर जो हुआ है उसके कारण भी समस्या है, और अभी कैथेटर भी लगा है, बिस्तर पे हैं, लेकिन 15 से 20 दिनों में ठीक हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि उसके बाद लगातार लाइव इंडियन गार्ड के चैनल पर आएंगे। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।